सीसी यानी कूलन क्लासिफिकेशन में 1920 को कैसे लिखते हैं? तो यानी कूलन क्लासिफिकेशन में 1920 को कैसे लिखिएगा? ये टाइम आइसोलेट में आता है। तो सीसी में अगर आपको 1920 लिखना हो तो N20 लिखेंगे, यानी 1920 लिखना हो तो ये आगे का जो 2 डिजिट है वो N डिनोट करता है। N मतलब 19वीं शताब्दी, और पीछे का 2 डिजिट ऐसे ही सेम लिखेंगे तो 1920 हो गया। यानी 1900 से लेकर के 1999 तक की कालखंड को कूलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण में N से डिनोट किया गया है, ठीक है। और 2000 से लेकर 2099 तक के कालखंड को P से डिनोट किया गया। अगर मान लीजिए आपको 2025 लिखना हो कूलन क्लासिफिकेशन के अनुसार, तो जो 20 है उसके लिए कूलन में P दिया गया है और पीछे का सेम हम कैसे लिख देंगे 25, यानी P25 हो गया आपका 2025 कूलन क्लासिफिकेशन रंगनाथन के पद्धति के अनुसार। ये टाइम आइसोलेट हो गया। तो ऐसे ही लिखते हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मौलाना मजूलक के बिलिस्ट डोल और कंपटीशन एग्जाम KVS NBS EMR क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट, अपूपा में यू का क्या अर्थ है? अपूपा भी कूलन क्लासिफिकेशन में यूज किया गया है। ये वर्गीकरण में इसका यूज करते हैं। अपूपा का फॉर्म होता है A फॉर एलियन, P फॉर पेनम्ब्रम, U फॉर अम्बरन, फिर पेनम्ब्रम, फिर अम्बरल, ठीक है। अम्बरन, पेनम्ब्रम, अम्बरम, पेनम्ब्रम, ये जो अपूपा है। U का मतलब होता है अम्बरल, अम्बरल होता है यानी बुक को ऐसे रखना है। अपूपा का मतलब हुआ बुक को ऐसे रखना है, यानी जो सबसे ज़्यादा मांग का बुक है वो यू है। यू जो है वो सबसे ज़्यादा मांग होने वाली बुक है। उसके बाद इससे थोड़ा कम मांग वाली बुक जो है वो पेनम्ब्रल P है, और जिस बुक का कम मांग होता है वो A के रूप में रखा जाता है यहाँ पर, यानी ऐसे रखना है। जिस बुक की मांग सबसे ज़्यादा है वो बीच में रहता है। उसके बाद थोड़ा कम बुक का मांग होगा वो P है पेनम्ब्रल, उस जो सबसे कम बुक मांग है वो अम्बर, ये एलियन है, तो ये सबसे पीछे रहेगा। तो यही है अपूपा पद्धति, इसको कूलन क्लासिफिकेशन में यूज किया गया है। तो यहाँ पर यू का अर्थ होता है अम्बरल। अम्बरल मतलब होता है जिस बुक का मांग सबसे ज़्यादा है। ये कूलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, DDC पद्धति का प्रयोग भारत में सबसे पहले कौन यूनिवर्सिटी किया था? DDC मतलब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब तक इसका 23 एडिशन आ चुका है। पहला एडिशन 1876 में मेलविल डेवी ने लाया था। DDC का अब तक 15 संक्षिप्त एडिशन आ चुका है। आपके सिलेबस में 19वां एडिशन चलता है जो 1979 में आया था। 3385 पेज है, 3 वॉल्यूम है उसमें। रिलेटिव इंडेक्स, शेड्यूल्स, ये सब इस तरह का उसमें 3 वॉल्यूम है। तो DDC में सबसे पहले भारत में जो प्रयोग किया था वो पंजाब यूनिवर्सिटी, और व्यक्ति थे आशा डॉन डिकिंसन, भारत आए थे। तो भारत में DDC के सबसे पहले प्रयोग करने वाला यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है, और व्यक्ति थे आशा डॉन। वर्तमान में UDC पद्धति का कॉपीराइट किसके पास है? UDC एक क्लासिफिकेशन स्कीम है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी सार्वभौमिक दशमलव प्रणाली। UDC का भी अब तक 7 एडिशन आ चुका है। पहला एडिशन 1905 में आया था। पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन ने इसको डेवलप किया था। 1895 में ही बनकर UDC तैयार हो गया था। इसको DDC का संक्षिप्त रूप बोलते हैं। DDC के जो हेड है मेलविल डेविल, उनसे परमिशन ले करके पॉल ऑटलेट और हेनरी ला फोंटेन ने DDC बनाया था ये, ठीक है। इसका 4 जो है फुल एडिशन आया है UDC का, और 3 संक्षिप्त एडिशन आया था। 1905 में पहला एडिशन आया था UDC का। तो UDC का कॉपीराइट वर्तमान में जो UDCC यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसोर्शिया जो है उसके पास 1992 से पड़ा हुआ है कॉपीराइट UDC का। नेक्स्ट, DDC का अब तक कुल कितने संक्षिप्त संस्करण आ चुके हैं? एवरेज एडिशन। तो DDC का अब तक कुल 15 संक्षिप्त एडिशन आ चुका है DDC का, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और DDC का जो 19वां एडिशन आपके सिलेबस में चलता है जिसका 3 वॉल्यूम है वो लगभग 10,000 रुपये का हुआ आता है। 10,000 का उसका 3 वॉल्यूम, इतना मोटा मोटा मिलेगा 3 बुक, वो भी इंडिया में मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। और इसका जो संक्षिप्त एडिशन होता है DDC का वो हमको लगता है 3,000 का वही आता है संक्षिप्त एडिशन। तो लाइब्रेरी साइंस में यही दिक्कत है,
जितना का कोर्स नहीं है उससे महंगा इसमें बुक है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के बुक खरीदने के चक्कर में पड़िएगा तो आपको 20,000 रुपये का चूना लग जाएगा। तो इसीलिए मेरा नोट्स परचेज करके पढ़िए, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। तो 15 संक्षिप्त एडिशन DTC का आ चुका है। नेक्स्ट, रंगनाथन ने अभी तक कुल कितने सहायक अनुक्रम का सिद्धांत को दिया है? तो रंगनाथन ने अब तक जो सहायक अनुक्रम का सिद्धांत है वो 18 दिया होगा, आप कोलन में पढ़े होंगे। प्रवर्ती काल का सिद्धांत, आवृत्ति सिद्धांत, इस तरह के 18 जो दिए गए हैं रंगनाथन के द्वारा, वो सहायक अनुक्रम के सिद्धांत दिया गया है। 1964 में रंगनाथन को कौन सा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में डीलिट यानी डॉक्टर ऑफ लाइब्रेरी की उपाधि दिया था? तो 1964 में रंगनाथन साहब को पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा डीलिट की उपाधि दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा भी रंगनाथन को डीलिट का उपाधि दिया गया है, डॉक्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी जो है वो लाइब्रेरी साइंस में इंफॉर्मेशन साइंस शब्द जोड़ा था 1964 में। यानी जब लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट जब शुरू में बना था, 1882 में मेलविल डेवी बनाए थे, तो उस समय लाइब्रेरी साइंस को लाइब्रेरी इकोनॉमी शब्द बोला जाता था। शुरुआत में मेलविल डेवी के कालखंड में लाइब्रेरी इकोनॉमी बोलते थे, बाद में इसका नाम चेंज करके बिलीव किया गया, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी। और 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने बिलीव में नाम चेंज करके BLIS यानी BLIS मतलब हुआ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस शब्द जो है वो जोड़ा था पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने 1964 में। इस बात को याद रखिएगा। RRLF का पूर्वोत्तर में कहाँ ऑफिस है? तो RRLF का पूर्वोत्तर में यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट, जिसमें 8 स्टेट आते हैं, उसमें गुवाहाटी जो असम में है वहाँ पर इसका पूर्वोत्तर में हेड ऑफिस है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय यानी जन पुस्तकालय के लिए काम करता है और ये फंड देता है। जो विकसित राज्य हैं उनमें 50:50 के अनुपात में 50:50 के अनुपात में फंड देता है, और जो डेवलपिंग स्टेट है वहाँ पर 60:40 के अनुपात में फंड देता है विकास के लिए लाइब्रेरी के। यानी 100 रुपया जब फंड जा रहा है तो 60 रुपया RRLF देगा, 40 रुपया वो राज्य सरकार देगी। और जो पूर्वोत्तर के राज्य वहाँ पर 90:10 के अनुपात में फंड दिया जाता है, यानी 90 रुपया RRLF देगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, और 10 रुपये वो राज्य सरकार अपने तरफ से में आएगी उस राज्य के लाइब्रेरी के विकास के लिए। तो इस बात की याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का जो गठन है वो 22 मई 1972 को किया गया था साल्ट लेक कोलकाता में। दिल्ली में भी इसका हेड ऑफिस है। ISBN जो नेशनल ISBN एजेंसी है, जो बुक को ISBN दिया जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बुक नंबर जो दिया जाता है हर एक बुक को, वो RRLF नेशनल एजेंसी के द्वारा ही दिया जाता है, दिल्ली के द्वारा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है। RRLF का एक पत्रिका आता है जिसका नाम है ग्रंथाना, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। तो जो लोग भी बिलिस टोल का एग्ज़ाम देने वाला है, मौलाना मजरूल हक का 24 से 25 सेशन का रजिस्ट्रेशन का डेट थोड़ा बढ़ा हुआ है, जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा। नोट्स परचेज नहीं किए तो ये नोट्स जरूर परचेज करके पढ़िए, क्योंकि इसी में से सारा एग्जाम में आता है। अगर आप मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या DOL डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और DOL कोर्स के एग्जाम के लिए ही बनाया गया है, और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS
या डूल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, डेलिस या डूल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके ले। बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को बिहार लाइब्रेरियन KBS EMRS DT प्लस बी एम्स लाइब्रेरियन इसरो DRDO कोई भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कंपटीशन एग्जाम का नोट्स चाहिए तो ये जो आप हैंड रिटन नोट्स देख रहे हैं इसको आप जरूर परचेज करके पढ़िए। ये हैंड रिटन है, ठीक है। ये नंबर दिया गया है 7079297574, इस पर कॉल करके समझ लीजिए कैसे मिलेगा।